अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। हमने गायनाकोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। विद इन 30 वीडियोस आई हैव अपलोडेड, जिसमें मैंने आपको तकरीबन कोशिश की है कि गायनी के बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाऊँ। चैप्टर वाइज मैंने कवर करवाए हैं। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटे ऑब्स्टेट्रिक इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होती हैं बच्चों को। ठीक है, तो हमने कुछ टर्म्स में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ईडीडी हो गया, ग्रेविडिटी कैसे उसको किसको किसको कहते हैं, पैरिटी, मल्टी ग्रेविडा, ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही होती हैं स्टूडेंट्स को। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ बताऊँगी कि ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री में हमने जो यूज़ करनी हो और आगे भी जो है वो इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं ईडीडी की बात करूं तो बेटा ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हमने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट करनी है तो हमें जो है ना वुमेन से पूछना होता है कि आपका जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आए थे आपके, मतलब हमने उससे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की या उसकी मेंस्ट्रुएशन की पहली डेट पूछनी है। हमने उससे ये पूछना होता है कि आखिरी बार आपको कब मेंसेस आए थे और उसकी आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो बताएं। तो वो कहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरे जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेरा शुरू हुआ था या जो मेरे मेंसेस आए थे उसकी लास्ट डेट थी 3 अगस्त। ठीक हो गया। और ईयर उससे पूछेंगे तो 2000, जैसे जो भी ईयर चल रहा होता है, जैसे आजकल जो है 2000 कोई भी रख लेते हैं, 2021। ठीक हो गया। तो हमने उससे पूछ ली, उसने बताया कि मेरी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट थी वो 3 अगस्त थी। तो हमने ईडीटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटे, जो इसमें हमने ऐड करने हैं 7 डेज़। ठीक हो गया। हमने 7 डेज़ ऐड करने हैं और 9 मंथ्स ऐड करने हैं। अब 7 डेज़ किस तरह से, तो वो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट ईयर ही बन जाएगा जब हम 9 मंथ ऐड करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 3 अगस्त में जो है 7 दिन ऐड करने हैं। तो अब 3 अगस्त है तो 3 में से 7 आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। ठीक हो गया। और हमने 9 मंथ ऐड करने हैं, जैसे अब अगस्त चल रहा है तो हमने 9 मंथ ऐड करेंगे तो ये डेट भी चेंज हो जाएगी। तो अगस्त में 9 मंथ अगर मैं ऐड करूँ तो क्या बनेगा, अगस्त में 9 मंथ ऐड करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो यहाँ तक मई तक जो है हमारे बन रहे हैं 9 मंथ। तो ये क्या हो जाएगा, 10th मई। और उसके अलावा जो है ईयर, तो जाहिर सी बात है जब 9 मंथ ऐड किए तो ईयर क्या बन जाएगा, 2022। तो बेटे ये हो गई है हमारी ईडीडी। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो कि हमने उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हमने काउंट की। उसके अलावा बेटे एक और टर्म यूज़ होती है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसने बताई हमें कि मेरी जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो है वो 1 जनवरी थी 2023। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसमें 7 डेज़ ऐड करने हैं। तो हम इसमें 7 डेज़ ऐड करेंगे तो क्या बनेगी हमारी 8, उसमें 9 मंथ ऐड करेंगे जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो क्या बनेगी, 8 अक्टूबर 2024। ये उसकी बन जाएगी ये ईडीडी। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे ईडीडी हमने कैलकुलेट करनी है, कैसे हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए बेटे, हमने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उससे पूछा था उसकी डेट, तो उसने बताई थी 3 अगस्त। तो फिर हमने ये कैलकुलेट कर ली। उसके अलावा बेटे हमें ये भी पता होना चाहिए कि गेस्टेशनल एज क्या होती है। बेटे गेस्टेशनल एज वो एज होती है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके डेट ऑफ डिलीवरी तक जो दौरानिया बनता है उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल एज। और ये कितना दौरानिया बनता है बेटे, ये बनता है तकरीबन 40 वीक्स का। और 40 वीक्स का जो है ये दौरानिया होता है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है गेस्टेशनल एज, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये बनते हैं तकरीबन 280 डेज़। तो हम ये चीज़ें तो मतलब ऐड नहीं कर सकते जब हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटे हम क्या करते हैं, हम 9 मंथ्स और ये 280 डेज़ तकरीबन बनते हैं 9 मंथ। तो हम क्या करते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज़ ऐड कर देते हैं, तो जिससे जो है हमें क्या बन जाती है, हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बन जाती है। ओके जी, तो हमारे ये क्या हो गया, ये हमने गेस्टेशन भी पढ़ ली, गेस्टेशनल एज भी पढ़ ली कि 40 वीक्स होते हैं, या ये क्या बनते हैं 280 डेज़ बनते हैं फ्रॉम जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके डेट ऑफ डिलीवरी तक। उसके अलावा ईडीडी भी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे ग्रेविडिटी हो गई। अब ग्रेविडिटी किसे कहते हैं बेटे,
ग्रेविडिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़, कि कितनी दफ़ा एक जो खातून है वो प्रेग्नेंट हुई है। जैसे लाइक उसके 2 बच्चे हैं तो अब वो थर्ड टाइम आई है, तो हम क्या कहेंगे उसको G3, के 3 ग्रेविडिटी 3 है, मतलब पहले उसके 2 बच्चे हैं और अब थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, तो हम वो भी ऐड कर रहे होते हैं इसमें। तो क्या बनेगा हमारे पास कि ग्रेविडिटी उसकी 3 है। उसके अलावा ग्रेविडा हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है जो कि आती है उसको हम कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रेविडा कह रहे होते हैं। उसके अलावा जो है अगर मैं पैरिटी की बात करूँ तो पैरिटी क्या होती है बेटे, कि उसके जो है नंबर ऑफ़ बर्थ कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ़ बर्थ जो है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद उसके जितने भी बच्चे हैं या नंबर ऑफ़ बर्थ जो है। फॉर एग्जांपल एक वुमेन है उसके 3 बच्चे हैं, ठीक हो गया, और लाइक 2 पहले हैं और एक जो अब प्रेग्नेंट है और उसकी जो है प्रेगनेंसी की डेट जो है वो 20 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, तो हम उसको पैराबी 3 कहेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि उसके पहले 2 हैं और अब भी वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, तो उसकी जो है एज है गेस्टेशनल एज 20 वीक से क्रॉस कर चुकी है, तो हम उसको कहेंगे पैरा 3। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो जैसे नल्ली ग्रेविडा कहते हैं, मतलब नल्ली मतलब नेवर और ग्रेविडा मतलब कि एक खातून, वो खातून जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई या कभी उसने प्रेगनेंसी उसको नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं कि नली ग्रेविडा। इसी तरह से जो है हम नली पैरिटी भी कह सकते हैं। नली पैरिटी मतलब कि वो खातून जिसको जो पैरिटी की एज तक लाइक 28 वीक्स तक उसके जो है 20 वीक्स तक जो है उसकी गेस्टेशनल एज नहीं है बच्चे की और नंबर ऑफ़ बर्थ भी नहीं है उसमें, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कोई नंबर ऑफ़ बर्थ नहीं है। नली पैरिटी मतलब वो उसमें बच्चे उसके नहीं है, नंबर ऑफ़ बर्थ नहीं है। उसके अलावा मल्टी पैरा मतलब वो वुमेन जिसके 2 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ हों और उनकी जो गेस्टेशनल एज हो वो 20 वीक से ज़्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं मल्टी पैरा। मल्टी ग्रेविडा मतलब एक से नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ जो है 2 या उससे ज़्यादा हो गई हैं। तो ये सारी टर्म्स जो है बेटे इसमें यूज़ होती हैं, आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके अलावा जो है बेटे एक और चीज़ यूज़ होती है ऑब्स्टेट्रिक में, जिसको हम कहते हैं